मैंने ट्रेडमिल कर लिया 20 मिनट। मैंने साइकिल चला ली 20 मिनट। मैंने एब्डोमिनल कर लिया 10 मिनट। मैंने क्रॉस ट्रेनर कर लिया। और क्या रह गया यार? अरे यार, स्ट्रेट क्लाइंबर रह गया, स्ट्रेट क्लाइंबर भी कर लिया। और क्या रह गया? अच्छा, स्टेपर्स भी रह गए, वो भी कर लेता हूँ। चलो यार, ये सब करने के बाद अब मैं चलता हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ। चलो भाई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? 15 मिनट भी नहीं हुए, 3 सेट ही हुए हैं, एक एक्सरसाइज चल रही है, पहली एक्सरसाइज है। मैं थक क्यों रहा हूँ? थक क्यों रहा हूँ? ये सवाल पूछ रहे हो? और जो अब ये सब कियोस्क क्रिएट करके आए हो, ये कार्डियो इतना सारा हिट किया है, उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे चले गए हो, क्या होगा यार? नादान परिंदे घर आजा। ये हमेशा बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि इट इज नॉट अ कप ऑफ टी जो कोई भी आएगा सिप मारेगा और काम हो जाएगा। बॉडी बनाना बच्चों का खेल नहीं है, सालों लग जाते हैं सीखने में। आप क्या समझते हो कि आप जाओगे, उल्टी सीधी एक्सरसाइज करोगे, आपकी बॉडी बन जाएगी? इस जन्म में तो ना हो पाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूं, आई कैन पुट एनीथिंग ऑन दिस, टेक माई एवरीथिंग। ओके, लिख के दे देता हूं इस टाइम पे कि इस तरह से अगर करते रहोगे अपनी लाइफ में तो बॉडी फिजिक का पीवी नहीं बना पाओगे। लिख के दे रहा हूं। बस तुम जाओगे जिम कहने के लिए, अपने दिल को सांत्वना देने के लिए कि भाई वर्कआउट कर रहा हूं, बॉडी बन जाएगी। कभी नहीं बनेगी, जिंदगी में नहीं बनेगी। ठीक है? इसका रीजन भी सुन लो। अपनी नादानी से एक चीज सोचो मुझे। चलो तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आता है ना। एग्जाम्पल देता हूँ। सॉरी, एक गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी है, उसमें तुमने पेट्रोल डलाया। अब तुमने डिसाइड किया कि मुझे साउथ डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, और वो डेस्टिनेशन आपकी 100 किलोमीटर है। ठीक है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है उतना जितना आप 100 किलोमीटर की डेस्टिनेशन तक पहुंच सको, सिर्फ उतना। ठीक है, अब आपने सोचा कि चलो यार, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाके आता हूं 40 किलोमीटर, उसके बाद साउथ डायरेक्शन में जाऊंगा मैं अपनी उसी डेस्टिनेशन पे जो मैंने तय की है 100 किलोमीटर की। लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है? 100 किलोमीटर का। अब आप नॉर्थ की जगह साउथ डायरेक्शन में चले गए 40 किलोमीटर दूर, तो 100 में से 40 तो ये घट गया। गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा? 60 किलोमीटर का। अब ऐसा नहीं है तो तुम उड़ के पहुंच जाओगे। अब 40 किलोमीटर गए हो तो 40 किलोमीटर वापस भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। तो 40 जाने का 40 आने का कितना चला गया पेट्रोल? 80 किलोमीटर का पेट्रोल खत्म हो गया। 80 किलोमीटर का पेट्रोल खत्म हो गया। कितने किलोमीटर का पेट्रोल बचा आपकी गाड़ी में? बताओ, समझदार हो सारे। 20 का बचा। 20 किलोमीटर के पेट्रोल में अब आपको जाना है 100 किलोमीटर, क्योंकि आपको साउथ डायरेक्शन आपकी डेस्टिनेशन है। तो अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर के पेट्रोल के साथ कैसे पूरा होगा भाई साहब? बताइए, कर लोगे पूरा? है जी? नहीं कर पाओगे ना। तो जब आपको पता है कि मेरा पेट्रोल है ही नहीं उतना, मैं 20 किलोमीटर पर जाके अटक जाऊंगा, 80 किलोमीटर मैं दूर रह गया अपनी डेस्टिनेशन से। अब ये आप रेपिटेटिव लूप पे करते जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, डैमेज हो जाएगी गाड़ी। इसी तरह से हमारी बॉडी है। बॉडी में होता है ग्लाइकोजन, जो फ्यूल का काम करता है। हमारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में ग्लाइकोजन लगता है भाई। और जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाले दिन इतना सारा कार्डियो कर लेते हो तो आपका ग्लाइकोजन लेवल खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपने 60% फ्यूल बॉडी का कार्डियो में दे दिया तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जो आपका 100% फ्यूल यूज होना था
वो 40% यूज होगा, और जब 40% यूज होगा तो आप जल्दी थक जाओगे। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने जाते हो खुद को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, अपनी मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए। आपकी मसल फटीक हो जाएगी, आप रेस्टलेस हो जाओगे, एटीपी ढंग से नहीं बनेगा क्योंकि आप थके हुए होंगे, आप एरोबिक एक्टिविटी करके आए हो और आप अनएरोबिक एक्टिविटी पे जा रहे हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मूंगफली खाने जितना आसान काम नहीं है। इट इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। You need to understand this concept of resistance training. You can't take it lightly. मुझे बहुत अजीब लगता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है यार कि इतना आसान बना दिया क्या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को। हाँ, कि दैट यू आर वॉकिंग इन द पार्क, कि वॉक कर रहे हैं। केक वॉक थोड़ी है भाई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है उसका नाम। सालों लग जाते हैं, 10 साल निकल गए भाई, 20 साल निकल जाते हैं। सीखता रहता है इंसान। तुम्हें लगता है तुम 1 2 दिन 3 महीने जाओगे और स्पेसिफिकली तुम बहुत सारा रेस्ट पीरियड लोगे, जिम नहीं जाओगे, 2 महीने बाद जिम जाओगे, फिर भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसी तरह से करोगे। भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम भी छोड़ दें ना वर्कआउट 10 दिन के लिए, तो हमें कॉप अप करने में अगले 20 दिन चले जाते हैं। और आप बोल रहे हो कि आपने कभी वर्कआउट को सीरियसली नहीं लिया, आप 2 3 महीने के रेस्ट पीरियड पे हो और आप कार्डियो भी कर लोगे 40 मिनट्स का, और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर लोगे। भाई वाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू जो नादान है, ना समझ है, जिनके पास नॉलेज का के भी नहीं है। समझो भाई, फिजिक तो छोड़ो, आप एक फिटनेस की अगर पैरामीटर फिटनेस का ये है ना, तो आप इसको भी टच नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोफेशन है भाई, उसको इतने हल्के में मत लो, ठीक है। इफ यू वांट टू रीच अ decent physique, then you have to be disciplined, careful with your nutrition. You should be intact with your workout. या 7 दिन दिए हैं ना हमको, तो डेली तो कार्डियो नहीं करते भाई, और डेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते, ठीक है। रेस्ट एंड रिकवरी का डे भी रखते हैं। ये प्रोसीजर है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म करता हूं। जो समझदार इंसान होगा ना, उसके लिए वीडियो इनफ है पूरी जिंदगी भर के लिए, कि वो समझ जाए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो को हम मैच नहीं कर सकते। लास्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू जो ना समझ है, नादान है, नॉलेज का के भी नहीं है जिनके पास, सुनो। जैसे हम गवर्नमेंट का कोई काम हमारा रुका हुआ होता है जो थ्रू गवर्नमेंट होना होता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर से ही क्यों ना होना हो, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसका एक प्रोसेस होता है। हर काम का अपना प्रोसेस होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, एक मिनिमल सा भी कागज आपका मिस है, तो आपका काम होगा नहीं होगा। वो एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस चलता है, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं उसके बाद भी वो बहुत वक्त लगा देता है वो काम होने में, तो इट इज अ प्रोसेस। और बॉडी को आप समझते हो कि ये बिना प्रोसेस के बन जाएगी, कुछ आप फॉलो नहीं करोगे, रैंडमली कुछ भी वर्कआउट पिक करोगे, रैंडमली फूड पिक करोगे, बस जिम जाने का एक टैग लेके घूमोगे, आप पहुंच जाओगे अपनी फिजिक तक। फिजिक तो छोड़ो, फिजिक बनाने में तो जिगर लोहे के चने चबाने पड़ते हैं भाई। वो तो तुम लोगों से नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम सिर्फ दिल को सांत्वना दे सकते हो कि हाँ मैं जिम जा रहा हूं। तो मैं आप सबके बेटरमेंट के लिए बता रहा हूं कि ये सब मत किया करो। एक दिन अगर इफ यू आर डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग on Monday, then you need to do cardio on Tuesday. Again resistance training on Wednesday, cardio on Thursday, resistance training on Friday, रेस्ट डे आप सैटरडे संडे में चुन सकते हो, राइट। तो ये प्रोसीजर है। होप आपके समझ आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। आता रहूंगा, आपको चीजें बताता रहूंगा, कभी गुस्से में कभी प्यार से, आप जैसे भी समझ जाओ बस, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू। से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड